Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in a histogram the dash of all rectangles are equal width, length, area। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास हिस्टोग्राम होता है उसमें जो रेक्टेंगल्स में एक कॉमन डिस्टेंस होता है या फिर हम कहें कि जो इक्वल डिस्टेंस होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, विड्थ को, लेंथ को या एरिया को। यहाँ पर हमें ये बताना है। यहाँ पर जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे हिस्टोग्राम, हिस्टो हिस्टोग्राम। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हिस्टोग्राम में जो इक्वल डिस्टेंस को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं क्लास साइज, बिकॉज क्लास साइज ही इक्वल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या करती है, वो वेरी करती है पॉइंट टू पॉइंट। हिस्टोग्राम में हर हर क्लास साइज वहाँ पर हर इंटरवल के लिए कुछ अलग फ्रीक्वेंसी आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ हिस्टोग्राम ऑफ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स क्लास साइज। तो क्या कह सकते हैं बच्चों, हम जो रेक्टेंगल होते हैं हिस्टोग्राम के वो रिप्रेजेंट करते हैं क्लास साइज, बिकॉज क्लास साइज ही इक्वल होती है, हम जानते हैं पूरे डेटा में। तो क्लास साइज क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विड्थ से। विड्थ से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास साइज। विड्थ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और विड्थ से हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यहाँ पर क्लास साइज को। और हाइट से या फिर हम कहें लेंथ से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, लेंथ से हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और जो बच्चों क्लास साइज होती है हम जानते हैं ये इक्वल होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है ये वेरी करती है या फिर डिफरेंट होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इन हिस्टोग्राम द विड्थ ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स आर इक्वल। विड्थ जो होती है वो इक्वल होती है, बिकॉज विड्थ जो है ये क्लास साइज को रिप्रेजेंट करती है और क्लास साइज इक्वल होता है, इसलिए जो विड्थ होती है वो रेक्टेंगल में इक्वल होती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ